यम्मा 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 यम्मा, दोस्तों से प्यार किया, जानू मेरी जान, प्यार करने वाले। नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। दरिया में जहाज चले पाशा। प्रणाम, मैं निम्रंजू सुहाना सफर से। आज हम एक ऐसे गीत की चर्चा करने जा रहे हैं जो रफ़ी साहब के गुजरने के कुछ ही समय पहले रिकॉर्ड किया गया था। इसके पीछे भी कुछ कहानियां हैं, सच्चाई है। फिल्म है शान, आर.डी. साहब और आनंद बख्शी इसमें है। आनंद बख्शी ने बोल लिखे हैं और आर.डी. साहब ने धुन बनाई है। आप सब जानते हैं कि आर.डी. साहब किशोर साहब को ही पसंद करते हैं, लेकिन उनको इसमें रफ़ी साहब को लेना पड़ा। शान फिल्म का नाम है और 1980 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर, सुनील दत्त, राखी, कुलभूषण खरबंदा और कई अच्छे एक्टर थे। फिल्म बहुत चली, लेकिन फिल्म की तुलना शोले से की गई। शायद इसीलिए थोड़ा सा फर्क पड़ा, लेकिन फिल्म चली, इसके गाने भी हिट हुए और शान से कुलभूषण खरबंदा एक विलेन के रूप में, एक मजबूत विलेन के रूप में स्थापित हो गए। यह फिल्म 1980 में 12 दिसंबर को रिलीज हुई थी, लेकिन फिल्म के रिलीज से पहले यानी 31 जुलाई, आप इसको समझ लीजिए, फिल्म के रिलीज होने से पहले 31 जुलाई 1980 को रफ़ी साहब हमें छोड़कर चले गए। मतलब रिकॉर्डिंग 12 दिसंबर से पहले हुई थी, चले गए। 56 साल की उम्र में ही वो हमें गीतों का एक नायाब गुलदस्ता, 26,000 गीत ऐसा वो कहते हैं, देकर चले गए। आज भी यम्मा यम्मा गीत को सुनकर ऐसा लगता है कि 25 से 30 साल का कोई गायक गा रहा है। क्या उछल कूद है, क्या मस्ती है, क्या तरन्नुम है। गाने की रेंडरिंग देखिए, फोर्स देखिए और देखिए कि किस अंदाज में गाया है। 55 साल का हो गए। यम्मा 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 यम्मा, इस गीत से जुड़े कई किस्से हैं। दरअसल इस गाने को पहले आर.डी. के दोस्त किशोर कुमार को गाना था, लेकिन जब उन्हें गाना सुनाया गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, ये रफ़ी साहब का गाना है, इसे मैं नहीं गा सकता। यम्मा 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 यम्मा। ऐसा ही एक और फिल्म में हाथी मेरे साथी में हुआ था, नफरत की दुनिया को छोड़कर। वहां भी इसी तरह का वाकया हुआ था। वो मैं आपको इसके बाद के एपिसोड में बताऊंगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं यम्मा यम्मा की। किशोर साहब ने कहा था कि मैं इसके साथ न्याय नहीं कर सकता और सचमुच न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि जिस टेम्पो में उन्होंने स्वर, लय और मधुर, मतलब एक मधुरता को कायम रखा है, शायद किशोर जी उस लेवल पर जाते तो उनकी आवाज़ फट जाती। आवाज़ में मधुरता नहीं होती, कशिश नहीं होता। किशोर दा ने सही कहा था, क्योंकि उनके लिए हाई पिच पर अम्मा अम्मा को लेकर जाना और तुरंत नीचे के पिच पर आना संभव नहीं था। लोग हमेशा यही कहते हैं कि इन दोनों में कौन बड़ा है, लेकिन देखिए कि इन गायकों के बीच आपस में प्रतिस्पर्धा कैसी थी। प्यार था, मोहब्बत था, एक दोनों के प्रति, एक दूसरे के प्रति इज्जत और सम्मान था। समझते थे कि मैं क्या कर सकता हूँ, रफ़ी साहब क्या कर सकते हैं, मन्ना डे क्या कर सकते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री की फिलोसॉफी है, इसको समझना पड़ेगा। किस गाने को किससे बेहतर ढंग से गवाया जा सकता है, या तो ये गीतकार बता सकते हैं, क्योंकि गीतकार जब वो लिखते हैं तो उनको पता होता है कि इसको किससे गवाना है, तो उसमें आलाप कैसे डालना है, कैसे मध्यम बनाना है, कैसे गीत को ले जाना है। शायद इसीलिए सभी एक दूसरे के हुनर की दिल से
कद्र किया करते थे, मतलब उन दिनों कद्र किया करते थे। आर.डी. बर्मन भी जानते थे रफ़ी साहब ही इस गीत के साथ उस हाई स्केल में गा सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने दोस्ती निभाई थी। उनको लगा कि किशोर साहब को बोलूं, लेकिन किशोर साहब का ये बड़प्पन देखिए, उन्होंने कहा कि मैं ये गीत नहीं गा सकता, हाई स्केल में गाना मेरे लिए संभव नहीं है। किशोर साहब ने ही कहा था। सच को हमें कबूल करना ही होगा कि इस गाने के लिए और कोई पार्श्व गायक उन दिनों था भी नहीं। मन्ना डे के पास जाइए, मन्ना डे नहीं गा सकते थे। मुकेश जी की आवाज बहुत बारीक है, लाउड में मीठापन नहीं है, लाउड गाना वो नहीं गा सकते। कब क्या हो जाए किसको खबर। मुझे याद है 1980 में बॉम्बे दूरदर्शन पर आर.डी. बर्मन का ये साक्षात्कार फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में उन्होंने तबस्सुम से ये बातें कही थी। सुश्री तबस्सुम जो फिल्मों की एक्ट्रेस भी थी। इस गीत की रिकॉर्डिंग के दिन उनकी आवाज अच्छी नहीं थी, इसलिए वो रिकॉर्डिंग को स्थगित करना चाहते थे। आर.डी. ने कहा था कि जिस दिन रिकॉर्ड होना था उस दिन उनकी आवाज अच्छी नहीं थी, इसलिए वो रिकॉर्डिंग को स्थगित करना चाहते थे। लेकिन रफ़ी साहब ने कहा अगर गीत बेहतर नहीं बना तो किसी और दिन फिर से गीत रिकॉर्ड कर लेंगे, अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं। शायद उनको पता चल गया था कि ये मेरा आखिरी गाना है, हम नहीं रहेंगे। तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि आपकी आवाज जहां लड़खड़ाएगी मैं पकड़ लूंगा। ये जिंदगी एक लंबा सफर। और आपको मैं बताऊं, इसको सिंगल सीटिंग में दोनों ने रिकॉर्डिंग किया, अलग अलग नहीं किया है। सिंगल सीटिंग में मस्ती लेते हुए, मस्ती करते हुए दोनों ने एक दूसरे के चेहरे को देखते हुए, भावों को देखते हुए गाया है। शायद इसीलिए बहुतों को ये पता नहीं होगा कि आर.डी. बर्मन कहीं कहीं पर स्वर को हाई पिच में नहीं ले जा पाए, तभी रफ़ी साहब ने पकड़ा। कई जगह पर जहां पर आर.डी. को गाना था वहां पर भी रफ़ी साहब ने तुरंत मिला दिया। और यही खूबसूरती इस फिल्म की है, इस गाने की है। इस गाने ने वो धूम मचाया, इतने रिकॉर्ड बिके कि कहना मुश्किल है। एक रात के मेहमान सब यहाँ कल। दरअसल इस गीत की रिकॉर्डिंग के बाद आर.डी. साहब को लगा कि उनकी रेंज कई बार गड़बड़ाई और इसीलिए उन्होंने रफ़ी साहब से कहा भी कि इसकी रिकॉर्डिंग में मज़ा नहीं आया, एक बार और रिकॉर्डिंग करते हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा। इस पर रफ़ी साहब ने कहा कि दोबारा करने में कोई दिक्कत नहीं है, यम्मा 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 यम्मा। लेकिन अफसोस उन्होंने मना नहीं किया था कि दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं दोबारा कर लेंगे। लेकिन अफसोस दोबारा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, क्योंकि रफ़ी साहब के घर से खबर आई कि रफ़ी साहब अब नहीं रहे। एक अनमोल गीत का तोहफा वो देकर गए, जिस आर.डी. बर्मन ने हमेशा उनको नकारते नहीं थे, उनको रफ़ी साहब को नकारते नहीं थे, गलत बोलना। रफ़ी साहब की बहुत इज्जत करते थे, रफ़ी साहब से गवाते भी थे, लेकिन दोस्ती आड़े आ जाती। कभी बहुत साल पहले भूत बंगला एक फिल्म बनी थी, बहुतों को नहीं पता, महमूद ने फिल्म बनाई थी और उस फिल्म में आर.डी. को महमूद ने चांस दिया था। तभी से किशोर जी भी थे उसमें, दोनों की दोस्ती हुई और इतनी दोस्ती गहरी हुई कि बाद के दिनों में एक के बाद एक गाने, एक के बाद एक गाने, 69 के बाद, आराधना के बाद किशोर आर.डी. किशोर, और इनके साथ थे आनंद बख्शी। बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि यह गीत ट्रायल था। जी हाँ, अभी तक आपको मैंने बताया नहीं। उस दिन ट्रायल के तौर पर रिकॉर्डिंग इन लोगों ने की थी, तो आवाज लड़खड़ाई, आवाज फटी हुई थी। लेकिन रफ़ी जी के डेथ के बाद अब देखिए प्रोड्यूसर ने उसी गीत को उसी तरह से रखा, क्योंकि और कोई विकल्प ही उनके पास नहीं था। और एक ट्रायल गीत
हिट हो गई हंसते हुए ऐसी शान से। और लोगों ने इस गीत को इतना पसंद किया, उसको कहना मुश्किल है। दीवाने जल जाएंगे। इस एक बात से आभास हो जाता है कि आर डी बर्मन कितने ग्रेट म्यूजिशियन हैं, जबकि उनकी पहली चॉइस किशोर जी है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने गीत को किशोर दा से नहीं गवाया अंततः, और गीत को बदला भी नहीं। वो नहीं चाहते थे कि गीत जाए, क्योंकि टाइल गीत थे और गीत में कहीं ना कहीं कमी है, जो कि एक म्यूजिक डायरेक्टर की पता होता है, हम बाहर से नहीं समझ सकते। उनको लगता है कि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ये बजना चाहिए, यहाँ पर आवाज़ ऐसी होनी चाहिए, यहाँ पर हमारा पोस्चर ऐसा होना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ नहीं किया। रफ़ी साहब को वो सम्मान दिया, उस गीत को नहीं हटाया, जबकि मृत्यु के बाद इंडस्ट्री में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती। वो चाहते तो गीत को दोबारा गवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सच तो यह है कि लगभग सभी संगीतकारों ने यह दिल से हमेशा माना है कि किशोर जी और मुकेश जी बहुत अच्छा गाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रफ़ी साहब को हमेशा सभी लोगों ने, यहाँ तक कि किशोर जी ने और मन्ना डे ने भी ऊपर माना है, सबसे ऊपर माना है। और मुकेश जी तो उनके छात्र थे, मुकेश जी तो उनसे टिप्स लिया करते थे, उनके घर जाते थे। तलत महमूद की बात छोड़ दीजिए, जो पहले के थे, उनसे पहले आए। ये आर डी बर्मन जी की अद्भुत कृति है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी के साथ एक और हिट गीत इस फिल्म में है, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी नज़र रखता हूँ, सबकी खबर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। इस गीत के बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि इसे किस तरह से फिल्माया गया। एक और सच जानते हैं, उन दिनों इस फिल्म का बजट था 6 करोड़ और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 12 करोड़ से ज़्यादा, 12.5 करोड़, 13 करोड़, एग्जैक्टली कहना मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक मेरा सर्चिंग है उसमें ही बात सामने आती है कि 13 करोड़ मिल गए थे कलेक्शन, यानी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था ऑलमोस्ट डबल। यह सन 1980 की बात है। आज 40 साल बाद यदि 12.5 करोड़ का रेशियो निकालते हैं तो इसका कलेक्शन हो जाएगा लगभग 900 करोड़ से ज़्यादा, 1000 करोड़ से नीचे। कहाँ गए आज की फिल्म? नहीं है। हालांकि फिल्म अपनी शुरुआती रिलीज पर एक औसत फिल्म ही साबित हुई थी। सब घबरा गए थे, प्रोड्यूसर से लेकर सब, क्योंकि उन दिनों 6 करोड़ की रकम बहुत होती थी। 1980 में 6 करोड़ की रकम बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। निर्माता से लेकर सब घबरा गए थे। आखिरकार इसने बहुत अच्छा व्यवसाय किया। केवल यही नहीं, 1980 का सर्वोच्च हिट फिल्म साबित भी हुआ। इसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर के रूप में वर्गीकृत किया गया। गौरतलब है कि फिल्म शान मोहम्मद रफ़ी के गाने को प्रदर्शित करने वाली अंतिम फिल्म थी। फिल्म में कुल 7 गाने हैं। पहला गीत अम्मा अम्मा, दूसरा गीत आशा दीदी ने गाया, प्यार करने वाले प्यार ही करेंगे। गीत है जानू मेरी जान, जो आशा दीदी और रफ़ी साहब ने गाया। किशोर कुमार, उषा मंगेशकर भी इस गीत को गाने की कोशिश की है। चौथा गीत है उषा उत्तुप का, दोस्तों से प्यार किया, बहुत जबरदस्त गीत। दुश्मनों से बदला, शान से, दोस्तों से प्यार किया, दुश्मन। ये टाइटल गीत है, लोगों ने इसे खूब पसंद किया। पांचवा गीत है दरिया में जहाज चले, किशोर आशा उषा। छठा गीत है रफ़ी साहब का बेहद हिट गीत, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। मजहर खान, जिसको इस फिल्म में पहली बार मौका मिला, जिसने बाद में जीनत अमान से शादी की, थोड़ी देर के लिए आए, छा गए। पूरी फिल्म में इसके कैरेक्टर की, इसके चलने की, बोलने की जो शैली है वो बहुत अद्भुत दिखाया गया, बेमिसाल है इसका कोई। मैं एक ऐसे गीत की बात करूंगा जिसे लिया ही नहीं गया। बहुत लोग नहीं जानते कि एक गीत ऐसा भी बना था जिसे लिया नहीं। इस गीत को लता और आशा दीदी ने मिलकर गाया है। इसके बोले मितवा तेरे लिए जीना। गीत का फिल्माइजेशन भी हो गया था,
लेकिन फिल्म की लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण इस गीत को आखिरकार नहीं लिया गया। हालांकि कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि इस गीत के अलावा सभी गीतों में टेम्पो एक ज़बरदस्त रवानगी है, लेकिन इसमें वो बात नहीं थी, इसलिए इसे ड्रॉप कर दिया गया। कई पत्र पत्रिकाओं में लोग कुछ नेगेटिव लिख देते हैं, पॉजिटिव लिख देते हैं। निर्माता की क्या वहाँ दिक्कत आई होगी, निर्माता को क्या दिक्कत आई होगी, ये हम नहीं जानते। लेकिन ये गीत बहुत अच्छी तरह से गाया गया है, दोनों ने बहुत अच्छी तरह से गाया है। अब गीत में क्या कमी है नहीं पता, तो हम जितना जानते हैं समझ सकते हैं, हमने जो देखा है उन दिनों, जो पढ़ा है, उसी के बारे में हम इतना ही कह सकते हैं कि वो गीत भी बहुत अच्छा बना है। आप चाहे तो सुनिएगा, मैं गीत का लिंक नीचे दे रहा हूँ, आप गीत को ज़रूर सुनिएगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। आज बस इतना ही। प्रणाम।